जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 7:19 हो गई है। 7:19 AM। 7:19 और आज है 23 तारीख मंगलवार 2020 जून जून 2020 23 जून। एंड इट्स 7:19 AM गाइज। एंड नाउ विल बी टॉकिंग with tea about the market. Now we will be talking with tea, with a cup of tea, about the market, how the market will be today, and what are the possibilities or the probabilities. So सीधा हम अपने टॉपिक लेट्स एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज इन मार्केट। आइए चाय के संग चर्चा की जाए आज के मार्केट में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो कि अभी हमारा एस निफ्टी कुछ 84 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है। 84 मतलब करीब करीब 10 220 25 पे चल रहा है, 10 230 पे समझ लो। तो इतनी ख़राब अगर ओपनिंग भी होती है तो भी आपको मैं बोलता हूँ आपको रहना चाहिए हमेशा बुल साइड में। उसके रीज़न मैं समझाता हूँ। क्योंकि देखिए 10,244 तो इसको आना ही था अगर बड़ी तेज़ी करनी है इसको। 10,244 क्यों आना था? क्योंकि फ्राइडे की वो क्लोज थी, फ्राइडे का वो क्लोजिंग लेवल था और कल हमने लो ही बनाया 10,277। तो कहीं ना कहीं एक धोखा था जिसने फ्राइडे को शॉर्ट करके गया कि भैया तुझे तो सीधा हम ऊपर खोल के ही मार दिए, तो भैया वापस तुझे मौका दे रहे हैं, तो खरीद ले। तू 244 पे भी अगर शॉर्ट था तो हम 244 के नीचे ला रहे हैं, तू ले ले, फिर मत बोलना कि मौका नहीं मिला। तो दोस्तों अब मैं बोलता हूँ मार्केट अब 10,500 पे भी रुकेगा नहीं। अगर ये करेक्शन जैसा एस दिखा रहा है वैसा अगर आज आ जाता है तो मार्केट के लिए बहुत हेल्दी है। क्योंकि फिर मार्केट जो ओवरबॉट टेरिटरी में खड़ा था कल, क्योंकि मुझे कल लग रहा था कि अगर ये 10,450 एक ही फ्लो में चला जाएगा तो वहाँ से करेक्ट करेगा 200 पॉइंट कम से कम, फिर 11,000 की जो जर्नी मैं बोल रहा हूँ वो बनाएगा। और उसमें ज़्यादा नहीं लेगा दोस्तों, 14 ट्रेडिंग डेज, मैंने कल भी आपको बोला। ओनली 14 ट्रेडिंग डेज आप चेक कर लीजिएगा, आज के दिन को भी ले लीजिएगा। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारे रीज़न है, लेकिन फिर भी मैंने क्या स्टॉप लॉस दिया आपको, एनी क्लोजिंग बिलो 10,150। अब मैं आपको स्टॉप लॉस का भी सिस्टम समझाता हूँ कैसे मैंने दिया और एक्चुअल में क्या बनता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या स्टॉप लॉस बनता है जो थोड़ा सा, क्योंकि अब आपके लिए स्टॉप लॉस में 10,040 के नीचे की क्लोजिंग करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आज हम अगर गैप डाउन खुलते हैं 80-90 पॉइंट तो ये आपको बेनिफिट मिल गया कि भैया अब हमारा स्टॉप लॉस नज़दीक है, क्योंकि मार्केट तो खुल रहा है नीचे। तो आइए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ मैंने स्टॉप लॉस कैसे निकाला, आपको वो भी सिखा देता हूँ, और ये मार्केट क्यों जाएगा 11,000 वो भी बता देता हूँ। और ये न्यूज़ है कि अमेरिका ने चाइना के साथ ट्रेड डील ख़त्म कर दी, अभी अभी आई है। तो अचानक डाउ जोन्स फ्यूचर काफ़ी गिरने लगा। चलिए डाउ जोन्स फ्यूचर पे एक नज़र मारते हैं, कहाँ गया भैया। और मैं आज जम के ख़रीदारी करूँगा, लेकिन शुरू में नहीं, खुलते ही नहीं, पहले मार्केट को और गिरने दो थोड़ा। ठीक है, सॉरी गलत गलत लगा दिया। वो अभी मैंने कुछ इसमें चेंजेस किए थे तो इसीलिए वो थोड़ा सा लफड़ा हो गया। एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा। ये 214 पॉइंट माइनस आ रहा है,
तो डाउ जोन्स फ्यूचर अभी थोड़ा डाउन है अच्छा खासा, लेकिन आपको इतना बताता हूँ कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। और अब मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाता हूँ क्यों आपको कहाँ लेना। देखिए, जब इनको 3 दिन दाना दिया गया, तो जो ये तीनों दिन का जो कैंडल है मैं आपको दिखा रहा हूँ, सोमवार बुधवार, पिछले वीक की सोमवार मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन थे। वहाँ आपको आदत डाला गया कि 10,000 के ऊपर जाता है तो ठोक दे। तो पहले दिन 9943 गया था, वहाँ से मार्केट 9726 आया था, मंडे की बात है पिछले वीक की। मंगलवार को 10,046 का हाई बनाया, 10,046 का, और वहाँ से नीचे लाया 9728। बुधवार को फिर से 10,003 का हाई बनाया और 9833 लाया। तो ये तीनों दिन उसको आदत दिया, और तो तीनों दिन का जो टॉप है वो है 10,046। 10,046 इज़ द टॉप 16 जून का। इसके नीचे की क्लोजिंग आपका परफेक्ट स्टॉप लॉस होता है। इसके नीचे की क्लोजिंग यानी कि एनी क्लोजिंग बिलो 10,040। और जो इंट्राडे प्लेयर्स है, अगर 10,150 इंट्राडे में टूटता है तो आप बिल्कुल बाई मत करिएगा इंट्राडे के लिए। लेकिन जो पोजिशनल प्लेयर है, एनी क्लोजिंग बिलो 10,040 आप स्टॉप लॉस ले लीजिए। एनी क्लोजिंग एक भी सिंगल क्लोज आ जाए तो, हालांकि मुझे तो 10,150 के नीचे की भी गारंटी देता हूँ कि नहीं आएगी, फिर भी ये मार्केट है, अभी कोई न्यूज़ में और धमाका लग जाए तो कुछ भरोसा नहीं, इसीलिए एनी सिंगल क्लोज बिलो 10,040, क्योंकि 10,046 उस दिन का मंगलवार का हाई था, जो 3 दिन इनको, इसके नीचे मार्केट इनको माल लेने नहीं देगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि उसके बाद ही आप देखो इनकी बैंड बजाई थी बियर्स की, यहाँ से गुरुवार से, है ना, इसका ब्रेकआउट आया था और फिर तीनों दिन में आपको 10,393 पहुँचा दिया, 10,393। तो अब एक करेक्शन जरूर है, क्योंकि रिलायंस को भी एक करेक्शन मांग रहा था, मैं कल ही बोला आपको। तो अब रिलायंस आज आपका बेस्ट बेट होगा। अगर 1650 से लेकर 1680 के बीच में रिलायंस मिलता है, आप बिंदास खरीदिए। 1650 से लेकर 1680 कभी भी मिलता है, आज नहीं कल भी मिलता है तो खरीदिए। और स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं आपका, 1650 से 80 के बीच में बोला मैं, 1650 से 1670 के बीच में, 1650 टू 1670। और स्टॉप लॉस आपका एनी क्लोजिंग बिलो 1615 रहेगा, एनी क्लोजिंग बिलो 1615। और आपका टारगेट रहेगा 2300 से लेके 2500 तक का टारगेट है रिलायंस का, 2300, 2300 टू 2500, ठीक है। 2300 मिनिमम टारगेट आप लेके चल सकते हैं। ये मैं आज बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें। एनी सिंगल क्लोज बिलो, तो रिलायंस पे ध्यान रखिएगा, नीचे मिलता है 50 से लेकर 70 के बीच में, बहुत बेस्ट बाई है, क्योंकि 50 उसका ब्रेकआउट लेवल है। और एक बार वो नीचे लाएगा 1630-40 भी दिखाएगा, दिखाने के लिए वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आएगा। एनी सिंगल क्लोज बिलो 10,000। तो ये है कहानी। तो 10,040 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे क्लोज होना का मतलब वापस से बियर को आप अपर हैंड दे दिए, क्योंकि ये 3 दिन का हाईएस्ट लेवल वही था। ये 3 जो सोम मंगल बुध की कैंडल थी पिछले वीक की, इसका हाईएस्ट लेवल 10,046 था। तो इसके नीचे की क्लोजिंग आप फिर से बियर को जिता दिए। तो उनको तो जीत नामुमकिन लग रही है मुझे, क्योंकि मुझे तो बहुत बड़ी तेज़ी दिख रही है।
लेकिन मैं इतनी बड़ी बात नहीं बोलता हूँ। पहला मेरा टारगेट है 10,550 जो कि 200 EM है। वहाँ तो मार्केट जाके रहेगा, चाहे कितनी बेड न्यूज़ ला दो तुम, कितनी भी ला दो, कितनी भी। ये भी बोलो खाली एक वर्ल्ड वार को छोड़ के, बाकी सारी ला दो, H1B वीज़ा और ये ट्रेड डील ख़त्म, कुछ भी ला दो, वहाँ जाएगा मार्केट। लेकिन सिर्फ इसके लिए रुक सकता है कि अगर कोई वर्ल्ड वार हो गया तो, या कोई बहुत बड़ा वार हो गया तो। बाकी कोई रोक नहीं सकता वहाँ तो जाने से। और वहाँ फिर वो 1-2 दिन थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 दिन बस। उसके बाद सीधा 11,000। तो ये मार्केट की मुझे प्लान लग रही है, जो मेरी तरफ से मैं बता रहा हूँ, और मैं खुल के बताता हूँ, कभी भी ना नुकुर इधर उधर की बात नहीं करता, ठीक है। तो दोस्तों, दिस इज़ माई प्लान एंड आई डोंट सी एट ऑल इन, इवन इन द वर्स्ट केस एक्सेप्ट वार, कि निफ्टी इसके नीचे क्लोज करेगा। और ये जब तक नहीं करेगा जब तक आप पहले 11,000 को क्रॉस नहीं करते। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।